अच्छा, अब मैंने जो है ना पार्ट 2 का जो है रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अब क्या था कि डेटा डेटा बना रहे थे हम। ओनली अ लिटिल बेटर देन हैविंग नो रिकॉर्डिंग। सही है, बेटर तो है। चलें, कह रहे हैं कि भाई गूगल मीट से अच्छा जो है ना ये जूम है। बट भाई बात ये है ना कि सीएस डिपार्टमेंट इज जस्ट फोर्सिंग अस टू यूज गूगल मीट, और उसके अंदर उनको तो रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव पे, किसी ने कहा था ग्रुप पे, गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, गूगल ड्राइव पे रिकॉर्ड होती है डायरेक्ट। तो एनीवे, सो ट्राई करेंगे इसको कभी किसी वक्त, लेकिन आई एम जस्ट अफ्रेड कि वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो लेक्चर जो है एलएमएस में क्या डालेंगे, लिंक को डालना होता है। अच्छा, अब मैंने डेटा बनाया था यहाँ पे, ये इस सवाल का 4.17 का एफ एस डी 75 माइक्रो एम्पियर्स है, आर एम 100 एम्पियर्स है, आर टू इज 300 है, और बैटरी वोल्टेज पहले 5 थे। अच्छा, अब बाद में जो है वो चेंज नहीं हुए, बल्कि वो सेकंड क्वेश्चन में चेंज होंगे यहाँ पे, वो भी दूसरे पार्ट के दूसरे सवाल के लिए। तो 4.18 सवाल करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये सवाल जो है ना 4.7 को छोड़ते हैं, और मैं आपको 4.18 पहले करवा देता हूँ। 4.18 ये कह रहा है कि फॉर द ओम मीटर सर्किट इन प्रॉब्लम 4.51, अभी हमने जो सॉल्व किया था, डिटरमिन द न्यू रेजिस्टेंस टू विच R2 मस्ट बी एडजस्टेड व्हेन EB फॉल्स टू 2.5 वोल्ट। अभी जो हमने सवाल किया था ना, उसके अंदर ये था कि इसके अंदर ये था कि बैटरी वोल्टेज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, ये देखें प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वोल्टेज 3 थे। अब ये कह रहे हैं, कहाँ था, कहाँ गया, यहीं पे था ना। अच्छा, ये 3 थे, तो अब वोल्टेज जो हो गए, सारा प्रॉब्लम सेम है, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.5 में 1 में अब वोल्टेज ड्रॉप हो गए 2.5। नाउ अब हमें इस R2 को क्या एडजस्ट करना चाहिए, तो आई विल जस्ट डू इट। 4.17 को तो हम छोड़ देते हैं, आगे चला देते हैं, और 4.18 कर लेते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.4-5.1, ये 4.19 है। ये मैंने आपको सवाल बता दिया कि अब ईवी हैज नाउ रिड्यूस्ड टू 2.5 वोल्ट। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, म्यूट तो नहीं है कोई मेरा माइक, या आप लोगों का माइक, या रिकॉर्डिंग शेयरिंग एवरीथिंग इज ओके? क्योंकि एक दफ़ा मैं बात करता रहा, पूरी क्लास मैंने कंडक्ट कर ली और मेरा माइक म्यूट था, और अजीब स्टूडेंट से ना किसी ने कोई मैसेज किया ना कुछ, सुनते रहे और बैठे रहे, सारे पार्टिसिपेंट भी अपनी जगह पर। हाँ, प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया तो मुझे पता ही नहीं चला, चैट करके बताना चाहिए था। एनीवे, अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसा तो आप मुझे बताइएगा। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। अच्छा, अब 4.18 के अंदर अब वोल्टेज रिड्यूस हो गया। अब इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है कि वो मीटर जीरो स्केल तक जाना चाहिए, जीरो जीरो रीडिंग पे जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मीटर के अंदर से अभी भी एफएसडी गुजरना चाहिए विथ रिड्यूस बैटरी वोल्टेजेस, एक बात। दूसरी बात यह है कि मीटर की कैलिब्रेशन आउट नहीं होनी चाहिए। 0.5 एफएसडी पे जो वो पहले दिखाता था, अभी भी 0.5 एफएसडी पे वही दिखाए, और बाकी सारे एफएसडी की हर वैल्यू के लिए वो सेम रीडिंग दिखाए। तो अगर ये सही हो जाता है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन हमारे पास आ गया है को। तो दिस इज द थिंग दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंटुइटिव, कि एफएसडी भी गुजरने देता है और कैलिब्रेशन भी आउट नहीं होती है। क्लासिक जो है ना जी, इसकी जो है ना एक छोटी सी चेंज की वजह से क्लासिक चेंज आया है, बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है। आपकी बैटरी जो 2 दिन नहीं चल सकती थी ना, अब वो 2-3 महीने चल जाती है। बल्कि मैंने तो अपने मीटर के अंदर एक लंबे अरसे तक बैटरी चेंज नहीं की, चलता ही रहा, पता नहीं कितने 6 महीने साल तक चलता रहा। क्योंकि मीटर आमतौर पर जब पड़ा हुआ होता है ना तो बैटरी इस्तेमाल नहीं होती, जब प्रोब्स आप कहीं कनेक्ट करें तभी जाके वो बैटरी इस्तेमाल होती है। और वोल्ट मीटर के अंदर बैटरी इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ ओम मीटर में इस्तेमाल होती है। सिर्फ ओम मीटर जो होता है वो बैटरी से कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर वगैरह करंट मीटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं होते हैं। अच्छा, अब क्या किया कि हमने सबसे पहले, अब हम वी आर जस्ट गोइंग द अदर वे राउंड। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ इसकी। हम वी आर जस्ट गोइंग अदर वे राउंड। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस सवाल में से सबसे पहले हम ईबी, ये 4.60 सवाल है लेकिन तस्वीर तो सेम है ना, हम आईबी निकालेंगे यहाँ से, और विथ आईबी इज इक्वल टू विथ दिस वोल्टेज, रिड्यूस वोल्टेज। पहले 3 वोल्टेज था, अब जो है वो हो चुका है 2.5, तो हम आईबी निकालेंगे। आईबी निकाला, नाउ ईबी इज इक्वल टू 2.5,
तो आई बी कितना होगा? आ, आ, जो टोटल करंट गुजर सकेगा इसके अंदर से R1 के मौजूद होते हुए, क्योंकि R1 ही सीरीज में रेजिस्टेंस आएगी ना, क्योंकि RX तो जीरो होगा। RX हम इसको जीरो एडजस्ट कर रहे हैं। आप प्लीज, मैं जो थोड़ा सा मैं शायद समझा नहीं रहा हूँ सही तरीका, आप तो समझ रहे हैं। यू आर ऑल वेरी फोकस्ड, और पार्टिसिपेंट्स तो 10 ही हैं, लेकिन चलें जो भी हैं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। अब देखें, अब हम इस मीटर के अंदर से FSD गुजारना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? RX को जीरो कर देंगे, और ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं ये तो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू दिस R1, वहाँ पे 30 के थी। तो इसका मतलब है कि इसको हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि इसके अंदर से FSD गुजारें, ताकि जीरो रीडिंग तो आए ना, मीटर फुल डिफ्लेक्ट तो करे। तो हमने कहा कि भाई फुल डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो ये फुल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी वोल्टेज कम हो गए। तो हमने क्या कहा है भाई, R1 में से कितना EB 22.5 डिवाइड बाई R1, कितना करंट गुजरेगा? था ये है FSD 100, और नहीं, कितना गुजरेगा? FSD कितना था? 50। FSD बस 50, और गुजरा है ये टोटल 83। अगर 83 गुजरेगा इसमें से, तो दोनों रेजिस्टेंस इन दोनों की बराबर है। ये यहाँ पे तो चलो बराबर नहीं है, तो दूसरा सवाल है 4.17 है ये तो। लेकिन पिछले प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम में चला जाता हूँ क्योंकि उसी की कंटिन्यूशन हम कर रहे हैं। तो ये भी 50 है, ये भी 50 है। टोटल करंट यहाँ से कितना होना चाहिए था FSD की सूरत में? अगर यहाँ से 50 गुजरे तो यहाँ पर भी 50 गुजरना चाहिए था। और जब बैटरी न्यू थी तो हमने इसको ऐसे ही किया था कि 50 यहाँ से भी गुजर रहा था, यहाँ से भी गुजर रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ से जो टोटल करंट गुजर रहा है वो 83.3 करंट मिली एम्पियर गुजर रहा है। इसका मतलब दोनों हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस वाली कंडीशन में। तो अगर ये 50 ओम्स है तो ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर ये फुल डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं। तो फुल डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो क्या करेंगे? हमने कहा कि भाई फुल डिफ्लेक्शन तो चाहिए। तो करंट कितना गुजर रहा है? कहाँ गया वो, कहाँ गया? ये रहा 4.18। तो करंट कितना गुजर रहा है? 83। तो हमने कहा भाई 83 में से हम तो ये करेंगे कि भाई 50 मिली IM जो है, I2 जो करंट होगा दैट शुड बी इक्वल टू द बैटरी करंट डिवाइड बाय द मीटर करंट। और मीटर करंट भी कौन सा? FSD। तो 50 मिली माइक्रो एम्पियर को मीटर में से गुजारो, तो बचा कितना? 33.3 एम्पियर गुजरा। अच्छा, 33.3 एम्पियर गुजर रहा है, बचा है, जो कि R2 में से गुजरना चाहिए। अच्छा, तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? R2 के अक्रॉस वोल्टेज यही है जो मीटर के अक्रॉस वोल्टेज है। 50 ओम्स के अंदर से 50 माइक्रो एम्पियर करंट गुजर रहा है। तो हमने कहा कि VM इज इक्वल टू RM इंटू IM। तो 50 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 2.5 मिली वोल्ट। ये 2.5 मिली वोल्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस R2 ऑल्सो। अभी तो हमने मीटर के अक्रॉस मालूम किया, लेकिन मीटर के अक्रॉस भी तो रेजिस्टेंस R2 भी तो पैरेलल में है ना। तो ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज R2 के अक्रॉस भी है, और ये करंट हमारे पास बचा है टोटल करंट में से, मीटर में से 50 माइक्रो एम्पियर गुजारने के बाद। तो हमने कहा कि ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? दिस वोल्टेज 2.5 मिली वोल्ट्स डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस, दिस करंट 33.3 माइक्रो एम्पियर्स। R2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, VM अपॉन I2। तो 75 ओम्स की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब हमने कर दी 75 ओम्स की रेजिस्टेंस पे वेरिएबल घुमा के। अब मीटर पे रीडिंग तो आ गई FSD की। वॉइस मैसेज आया है, लेट्स लिसन इट। सर मैं बाहर हूँ, फैमिली के साथ निकला हूँ सर, काइंडली मेरी अटेंडेंस लगा दें। अच्छा, जो ये अटेंडेंस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा काम की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था स्टूडेंट का, INM पे, ग्रुप पे। अच्छा, तो अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो FSD तो गुजर रहा है मीटर में से और इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी हमने I2 की, R2 की। हमने पहले बताया था कि R2 लगाया क्यों है, ताकि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा सकें जब बैटरी वीक हो जाए। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इसके अंदर R2 में से करंट कम हो जाएगा, और IM में तो करंट, जब मीटर को शॉर्ट किया हुआ होगा हमने जीरो रेजिस्टेंस के लिए, RX इज इक्वल टू जीरो, तो पूरा FSD गुजरेगा। बहुत अजीब, बहुत अच्छा काम हो गया। अब हमारा दूसरा काम जो था वो ये था कि क्या मीटर की कैलिब्रेशन भी बाकी रहेगी कि नहीं। अगर मीटर की कैलिब्रेशन ही बाकी ना रही और उसके बाद जो 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 कुछ छपा है और वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो फिर तो सारा मसला खराब हो गया, कैलिब्रेशन आउट होना शुरू हो गई विद वीकनिंग ऑफ द बैटरी। तो ऐसा नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? हमारे पास क्या पैरामीटर है कि 0.5 FSD पर रेजिस्टेंस R1 आनी चाहिए, RX की वैल्यू R1 आनी चाहिए 0.5 FSD पे, क्योंकि एक सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाती है R1 के बराबर RX होती है R1 के बराबर, तो दो रेजिस्टेंस हो गई सीरीज में। तो FSD गुजरेगा, हाफ FSD गुजरेगा, और हाफ FSD पे रेजिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो हमने कैलकुलेशन की कि हाफ FSD पे करंट कितना गुजरेगा। वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द मीटर रीडिंग
at 0.5 FSD with the weakened battery, that is EB is equal to 2.5 instead of 3. तो हमने कहा कि भाई VM कितना होगा, तो मीटर में से तो हमने करंट गुजारा है 50 माइक्रो एम्पियर फुल 25 माइक्रो एम्पियर नहीं 0.5 FSD. 0.5 FSD का मतलब है कि 50 माइक्रो एम्पियर FSD था, तो 0.5 FSD होगा 25 माइक्रो एम्पियर. तो मीटर में से तो हमने 25 माइक्रो एम्पियर गुजारा है, ये लिखा हुआ था, सवाल का पार्ट है ये. मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस मीटर रेजिस्टेंस, तो मीटर के ऊपर वोल्टेज कितना होगा 1.25 मिली वोल्ट होगा. तो 1.25 मिली वोल्ट होगा. तो आई जस्ट शो यू द डायग्राम हियर अगेन. अब यहाँ पे हमने कहा कि जब 0.5 FSD यहाँ से गुजरा है, तो यहाँ पे मीटर वोल्टेज कितना होगा, VM होगा. VM को होगा द करंट मल्टीप्लाई बाय द मीटर रेजिस्टेंस, तो ये होगा मीटर का रेजिस्टेंस, तो ये वोल्टेज मीटर का वोल्टेज. तो आ गया मीटर का वोल्टेज, मीटर का वोल्टेज आ गया, ये आ गया 1.25 मिली वोल्ट. अब 1.25 मिली वोल्ट R2 पर भी तो है. अब R2 की जो रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दी थी, ये वाली 7.507, वो हमने रख दी यहाँ पे R2 की जगह पे. तो अब I2 कितना गुजरेगा, देखें FSD पे तो 75.75 करंट गुजर रहा था. R2 की वैल्यू 75.7 हो गई थी, और करंट कितना गुजर रहा था 33.3. मीटर में से 50 माइक्रो एम्पियर और I2 में से 33.3 एम्पियर गुजर रहा था. इसका मतलब इसकी ये रेजिस्टेंस ये थी, तो रेजिस्टेंस बढ़ा दी थी हमने, तो रेजिस्टेंस बढ़ा दी यहाँ पे. तो अब रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ जो फुल FSD पे 33 गुजर रहा था, तो 0.5 FSD पे कितना गुजरेगा. तो हमने कहा कि वोल्टेज मालूम करो और डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस कर दो, तो 16.65 आएगा. ओके, I2 भी आ गया, I1 भी आ गया. तो IB कितना होगा, IB बराबर होगा अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम, कि जो I2 है प्लस IM है, यही IB होगा यहाँ से. और उस वक्त जब हम IB मालूम कर रहे हैं, IB को यूज करेंगे द वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइड बाय द IB, तो हम सिर्फ इस रेजिस्टेंस को मानेंगे, ये वाली और ये वाली, ये दोनों को नेग्लिजिबल कर देंगे. दैट इज बहुत छोटी वैल्यू होगी इसके मुकाबले में. अच्छा, तो हमने कहा कि कहाँ चले गए 4.18 पे थे हम, ये रहा 4.18. तो हमने कहा कि 0.5 FSD पर IB बराबर हो गया I2 प्लस IM. तो वो दोनों को ऐड कर लिया कि ये कितना था I2 कितना था, इस पर 0.5 FSD की बात हो रही है, हमने यहाँ पे 0.5 FSD 25 माइक्रो एम्पियर प्लस 16.16 एम्पियर, ये यहाँ से फाइंड आउट किया. तो ये टोटल आ गया 41. कैलकुलेट किया कि EB अपॉन IB 25 डिवाइड बाई 41.65 माइक्रो एम्पियर, तो ये आ गया 60 में से 30 माइनस कर दिया R1, क्योंकि नॉन रेजिस्टेंस थी, तो ये RX आ गया. सो दैट्स हाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. और अगर आप चाहें तो मैं इस लेक्चर में से जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम और भी सॉल्व किया था, वो मैं सॉल्व करवा सकता हूँ आपको. दैट इज 4.17, और दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. वही वाले सारे स्टेप्स बार बार उसी तरीके से कॉपी किए. मैं कहता हूँ कि आप लोग इसको ना देखें, और बल्कि कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं, और पॉइंट और सोच के साथ अभी लेके बैठ जाएं, बिकॉज लेक्चर टाइम तो बाकी है आपका, और कोई टाइम लगना नहीं चाहिए, इसी टाइम में लगना चाहिए. तो यहाँ पे 4.17 को ना देखें, और सवाल पढ़ें किताब में से, यहाँ से सवाल पढ़ें 4.17, इसको सॉल्व करें, और अगर ना समझ में आए तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से देख लें. मैं आपको PDF फाइल अपलोड कर रहा हूँ. अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मीटिंग एंड करूँ मैं. इजाज़त है. हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स डू वी हैव 12 पार्टिसिपेंट. ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं इजाज़त लेने से पहले, और बाकी मैं अटेंडेंस बाकी जो उधर आई है LMS पे रिक्वेस्ट, वो मैं बाद में लगा दूंगा. अभी तो मैं कॉल आउट कर रहा हूँ. सही है. हसीब अहमद, प्रेजेंट सर. माज अहमद, अच्छा, हमजा अहमद, एहसन अहमद, सैयद वजिया अली, मोहम्मद शहाब अंसारी, मोहम्मद सरमद भट्टी, अच्छा, अलीजा फर्रुख, प्रेजेंट सर. खान हमदा,
सर हमदा भी थी अभी, उनका जो है ना वो नेट ठीक है, डिस्कनेक्ट हुआ ठीक था, अब उनके अभी लगा दें, वो थी। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, माइक नॉट, ये कह रहे हैं माइक नॉट वर्किंग। कौन कह रहा है माइक नॉट वर्किंग? एहसन कह रहे हैं सर। कौन कह रहे हैं? आप एहसन जरा माइक नॉट वर्किंग का जरा प्रेजेंट मुझे बता, कॉल आउट कीजिएगा जरा। ऊपर एहसन गुजर अहमद मोइन नाम है सर गुजर उनका। गया है, एहसन गुजर गया, एहसन अहमद जी जी, मोइन। ऊपर ऊपर अच्छा, ऊपर गुजर गए हैं। सही, ठीक है। अच्छा, सर अलीजा वो फरूक, अभी एहसन लगा गुजर दिया गए हमने। सेकंड नंबर पे। अलीजा फरूक, Present, sir. गुड। खान हमदा, खान हमदा थी अभी। उस्मान हसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसान। चलिए, उनका वो देख लेंगे, वो सर से व्हाट्सएप पे किसी की रिक्वेस्ट आई होगी तो। राना हुमायूं, सर। अच्छा, देखें भाई, वो आपकी जो अटेंडेंस है ना, की रिक्वेस्ट जो आई है, वो कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई था चला गया, तो वो व्हाट्सएप पे जो है अभी थोड़ी सी कर दें दोबारा से। मोहम्मद हमजा हुसैन, अच्छा, मोहम्मद तला इकबाल, मिशल, Present, sir. अली इर्तज़ा, आयशा जमाल। सर वो ड्राइव कर रहे हैं सर। अली हाँ, प्रेजेंट ड्राइवर है, है। ड्राइव। अच्छा, सही है। प्रेजेंट अच्छा, सर। सही है, ठीक है। मोहम्मद हुमायूं, मोहम्मद हारिस लाखानी, अनस सर अली मुमताज, सर प्रेजेंट। अली, कौन कौन? हारिस लाखानी, कौन? अली इर्तजा। अली इर्तज़ा, अली इर्तजा सर। ये रहा अली 10 इर्तज़ा, नंबर। प्रेजेंट है अली इर्तज़ा। वहाँ पर एब्सेंट। यस सर। 10 नंबर नहीं है, उस्मान हसन 10 तो 16 है आप तो। अच्छा, चलें। अनस मुमताज, मोहम्मद शहरियार, अनस मुमताज है कि नहीं है? नहीं है। मोहम्मद शहरियार, सैयद मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। नबा जहरा, नबा जहरा नहीं सर है। मेरी एब्सेंट है माज है। देखें भाई, आपके किसी की माज अटेंडेंस देख लें भाई। भाई मैं तो कहता हूँ कि जिसने भी जो है थोड़ी सी कोशिश हाँ करी सर हो, सेकंड नंबर पे माज अहमद। माज अहमद, थोड़ी सी भी क्लास अटेंड की तो उसको अटेंडेंस देते हैं हम भाई। ऑनलाइन क्लास में जो है थोड़ी सी सर शहाब शहाब भी गाड़ी चला रहे थे सर। शहाब, सही है। और बताएं, और देखें भाई, यहाँ से किसी के देखें। आई एम कोर्स में सरमत भट्टी लगाई, ये कौन है? एहसन, एहसन अहमद लगाई अभी। सरमत, सरमत की लगवाओ भाई। सरमत कहाँ पर है? अभी मैं लगा लेता हूँ सरमत की तलाश करके। सरमत भट्टी, ये लो सरमत भट्टी भाई। चलिए भाई, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, और आपको कोई सवाल हो और मुझे ये बता दें कि कल वाले लेक्चर आपको काम का था, रिकॉर्डिंग में देख लिया आपने? चलें, सही है, ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया था ना? तो ठीक है, ज़रा जल्दी हो जाता है रिकॉर्डिंग में, बंदा थोड़ा सा तेज जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।